दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आप सबको पता है मध्य पूर्व में किस तरीके से खूनी खेल चल रहा है इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। ऐसे में आज मैं आपको एक अहम खबर दिखा रहा हूं जो कि ताज़ी खबर है, बिल्कुल हाल ही में आई है, जहां सारे अरब देशों का जो संगठन है OIC जिसे कहा जाता है, उसने इसराइल को फाइनल वार्निंग दे दी है, फाइनल कॉल दे दी है और एक लाइन बना दी है। कह दिया है कि अगर इस लाइन को इसराइल ने पार किया तो ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है, ये मामला बहुत पेचीदा हो सकता है। सारे अरब देशों ने ये, आप इसे वार्निंग कह सकते हैं, आप इसे धमकी कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, जो आपको अच्छा लगे। मगर आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, ये BBC की खबर है, जहाँ हेडलाइंस है इसराइल गाज़ा संघर्ष। OIC ने कहा अल अक्सा वो रेखा जिसे पार ना करे इसराइल। साफ कह दिया है हेडलाइन में कि अल अक्सा मस्जिद वो रेखा है जिसे इसराइल पार ना करे तो अच्छा होगा सबके लिए, और इसराइल के लिए तो ख़ासकर। आगे सुनिए पूरी खबर। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने रविवार को हुई आपात बैठक में फ़िलिस्तीनियों पर हमले के लिए इसराइल की आलोचना की। बैठक के बाद एक बयान जारी कर OIC ने चेतावनी दी कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिशें फ़िलिस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इसराइल की कोशिशों के भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये सारे अरब देश कह रहे हैं मिलकर कि जिस तरीके से इसराइल जानबूझकर धार्मिक टेंशन क्रिएट कर रहा है मिडल ईस्ट में, वहाँ पर बच्चों के साथ जो हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, ज़ईफ़ लोगों के साथ जो हो रहा है, उन सब पर अरब देशों की नज़र है, बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया के देशों की नज़र है। सब देश इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसराइल आखिर वहाँ पर कैसे तानाशाही दिखा रहा है। मैं आगे इस पर भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे इसराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पागल हो चुके हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। बात कर रहे थे, ये बयान में ये कहा गया है सारे इस्लामिक देशों के संगठन द्वारा अल कुदूस यानी जेरूसलम और अल अक्सा मुसलमानों के दो पहले किबला और तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इस्लामी दुनिया के लिए यह एक लाल रेखा है और वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे कब्ज़े से मुक्त कराया जाए। अगर इसराइल इस रेखा को पार करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, आप इसे चेतावनी कह लीजिए, आप इसे वार्निंग कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। मगर अरब देशों ने साफ कर दिया है कि अल अक्सा मस्जिद और जेरूसलम वो एक लाल रेखा है इस्लामिक दुनिया में, और उसे इसराइल ने अगर पार करने की कोशिश की, जो वो लगातार कर रहा है, तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। और ऐसा हम सब नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका परिणाम सिर्फ एक होगा और वो होगा विश्व युद्ध। हम तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं देख सकते दुनिया में, क्योंकि दुनिया में भी कोरोना का संकट है। आप सोचिए कितनी भयानक वो स्थिति हो सकती है, कितनी भयानक वो तस्वीर हो सकती है जिसमें विश्व युद्ध होगा। सारे देश आपस में लड़ने लगेंगे, कुछ देश इसराइल का सपोर्ट करेंगे, कुछ देश अरब कंट्रीज़ का सपोर्ट करेंगे, और ऐसे में लड़ाई हो जाएगी और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कामना करते हैं ऐसा ना हो। मगर आगे आप बात सुनिए। बयान में पूर्वी यरूशलेम समेत फ़लस्तीनियों के इलाकों पर इसराइल के कब्ज़े और उनके धार्मिक स्थलों पर इसराइली हमले और गाज़ा पर हो रहे हमलों की निंदा की गई और कहा गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर ख़तरा है। इन हालातों से पूरे इलाके और बाहर के लिए अस्थिरता पैदा हो सकती है और इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। आपको मैंने बताया था इसराइल किस तरीके से वहाँ तानाशाही दिखा रहा है। कहने को इसराइल मध्य पूर्व में अकेला लोकतांत्रिक देश है, मगर वहाँ पर इसराइल का जिस तरीके से रवैया चल रहा है वो लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं लगता है, वो तानाशाही लगता है। इसराइल वहाँ अपना कंट्रोल जमाना चाहता है पूरे मिडल ईस्ट में, ख़ासकर वेस्टर्न बैंक और गाज़ा में। वो चाहता है उसका कंट्रोल आ जाए और वहाँ के लोगों को फिर वो अपने तरीके से हैंडल करे। वहाँ की शासन बेंजामिन नेतन्याहू का शायद यही रवैया अब तक समझ में आ रहा है। रविवार को हुई इस वर्चुअल बैठक के बाद OIC ने बयान जारी कर कहा कि वो इसराइल द्वारा फ़लस्तीनी इलाकों के कब्ज़े और वहाँ भेदभाव वाली व्यवस्था लागू करने का विरोध करते हैं। OIC की बैठक में इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
बयान में कहा गया है कि खास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के जरिए इसराइल को फ़लस्तीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर्जाना और ज़रूरी सामग्री देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ये अरब देशों का बयान है जो उन्होंने अपनी मीटिंग में दिया है, जहां आपने देखा कि लगातार बॉम्बिंग की जा रही है इसराइल द्वारा। आज भी सुबह या रात का टाइम था जब इसराइल ने दोबारा से एयर स्ट्राइक करी है गाज़ा के ऊपर, और आपने वो खबर भी देखी थी जहां एक पूरा मीडिया हाउस, एक मीडिया की बिल्डिंग ही उड़ा दी थी। और वहां जब इसराइल से सवाल पूछे गए तो उसका कहना था कि उसकी टॉप फ्लोर पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, हमने इसलिए उसे उड़ाया था। सोचिए आप, कितनी पेचीदा बात है, कितनी बेतुकी बात लगती है इसराइल की। हालत ये हो चुकी है इसराइल का, जब दिल चाह रहा है, जहां दिल चाह रहा है, जिस जगह पर दिल चाह रहा है वो वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो वहां पर बम फेंक देता है। वहां पर चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, परिवार हो, कोई बूढ़ा आदमी हो या कोई भी हो, वहाँ पर एकदम से बम गिरता है। आप सोचिए, आप अपने घर में सो रहे हैं अपने परिवार के साथ और एकदम से आपकी छत पर बम फट जाए आकर, कैसा मंजर होगा वो। मंज़र तो क्या होगा, आप जिंदा ही नहीं बचेंगे वो मंज़र देखने के लिए। बात यह है, और फ़िलिस्तीन में इस वक्त ऐसे ही हालात हैं। आगे बात करते हैं। ओआईसी ने तुरंत हिंसा रोकने की मांग की और कहा इस लड़ाई में आम लोगों और लोगों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और फ़िलिस्तीन के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन है। ओआईसी ने फैसला किया है कि इस मुद्दे पर जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसे तुरंत लागू किया जाएगा और इस बारे में यूरोपीय कमीशन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक अरब कंट्रीज़ का ये, आप इसे कह सकते हैं, एक सॉफ्ट साइड रही है, कोई हार्ड साइड उन्होंने नहीं दिखाई है और मेरे ख्याल से वो दिखाएंगे भी नहीं। वरना दिखाना होता अब तक वो दिखा देते क्योंकि हालत ऐसी है फ़िलिस्तीन में जहाँ पर लोगों को आप कह सकते हैं मास किलिंग की जा रही है। वहाँ पर गिन गिन के, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और लोगों को इंजर्ड किया जा रहा है, उन्हें जेल में भरा जा रहा है। मगर ऐसे में भी अरब कंट्रीज सिर्फ यही कहने तात्पर्य हैं कि वो इस चीज़ की निंदा करते हैं। यहाँ पर ये हो जाना चाहिए, यहाँ पर वो हो जाना चाहिए, बजाय इसके कोई सख्त कदम उठाया जाए। इसके बाद ओआईसी ने सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वो फ़लस्तीनियों की मदद और अपने हक के लिए उनकी लड़ाई का समर्थन करने के लिए आगे आएं और उनके लिए आर्थिक सुरक्षा नेटवर्क भी बनाएं। खासकर उन लोगों की मदद करें जिनके घर इजरायली हमलों में ध्वस्त हो गए हैं और जो बेघर हो गए हैं। साथ ही सैकड़ों लोगों की मदद करने वाले राहत शिविरों को भी मदद की जाए। इसराइल और गाज़ा के बीच जारी संघर्ष को लेकर रविवार को इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। लगातार गहराते टकराव को देखते हुए सऊदी अरब के अनुरोध पर ओआईसी ने यह बैठक बुलाई थी। बात यहाँ पर आती है दोस्तों, फ़लस्तीन का, गाज़ा का, वेस्टर्न बैंक का आपने हाल देखा है। इसराइली जो लोग हैं, इसराइली जो फैमिलीज़ हैं, वो तो फुल प्रोटेक्शन में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं हो रहा है। मगर गाज़ा पर जो रेगुलर एयर स्ट्राइक की जा रही है, जगह जगह पर बम फेंके जा रहे हैं, उसका क्या होगा। लोग मलबे के नीचे आकर दब रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि बच्चों के तो शव भी नहीं मिल पा रहे हैं, लाशें तक नहीं मिल पा रही हैं, डेड बॉडीज़ नहीं मिल पा रही हैं। मलबे के नीचे पता नहीं कहाँ दबी हैं, किसी को नहीं पता है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ढूंढते फिर रहे हैं मलबों के अंदर, इधर उधर कहीं, और जब वो मिलते भी हैं तो मिलती है सिर्फ उनकी डेड बॉडी। आप सोचिए कैसा मंजर है इस वक्त मध्य पूर्व में और कितनी टेंशन भरी बात है। ये जो बड़े बड़े देश अपना आप को वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं, ये जो चाहे अमेरिका इसमें क्यों ना हो, वो आखिर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहा है। वो बड़े लेवल पर इसमें क्यों नहीं अपने आप को दिखा पा रहा है कि अमेरिका इस बात को सुलझाना चाहता है। सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट देने से, जो बाइडन के ऑफिस हो, वाइट हाउस से ट्वीट देने से ये मामला नहीं सुलझने वाला है। सब देशों को एक साथ आकर इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा कि आखिर इस जेरूसलम की प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए। क्या इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें जगहों को बांट दिया गया था, क्या यही इसका सॉल्यूशन है? अगर यही सॉल्यूशन है तो इसे लागू किया जाए ताकि यहाँ शांति स्थापित हो सके। आपको दोस्तों क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में, इस खबर के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में, इसराइल के बारे में? मुझे कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।